तो दोस्तों अगर आप ढूंढ रहे हैं बेस्ट कोल्ड प्रेस जूसर इन इंडिया 2024 तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा काम का है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं विप्रो के विस्टा FS101 मॉडल के बारे में, कि इन दिनों बहुत ज्यादा चर्चा में है। इसको अनबॉक्स करेंगे, यूज करेंगे और पाइनएप्पल का जूस भी बना के देखेंगे। वीडियो शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कंचन पटेल और आप देखना शुरू कर चुके हैं शॉपिंग गुरु इंडिया। मेरा मिशन आपको बहुत सही प्रोडक्ट रिकमेंड करना है, आपका पैसा सही जगह इन्वेस्ट कराना है और आपकी शॉपिंग को बहुत ज्यादा इजी कराना है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए और ऐसा लगे कि काम का वीडियो है तो प्लीज लाइक के बिना मत जाइएगा, और अगर आप सब्सक्राइब कर देंगे तो इस तरह के वीडियोस और आते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों इसे अनबॉक्स करते हैं और आपको बताना चाहूंगा, इसे मैं ऑलरेडी अनबॉक्स कर चुका था। मैंने और मेरी फैमिली ने इसे यूज किया है ताकि मैं आपको अच्छे से फीडबैक दे सकूं। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके आउटर बॉक्स की। तो बहुत बढ़िया से इसका आउटर बॉक्स देखने को मिलता है। यहाँ फ्रंट में आपको जूसर जो दिखता है उसका फोटो दिया हुआ है, विप्रो विस्टा मॉडल नंबर दिया हुआ है, मॉडल नंबर है FS101 कोल्ड प्रेस जूसर। ये स्लो जूसर है और स्लो जूसर के फायदे हम आगे इस वीडियो में देखेंगे। 240 वॉट्स की इसकी पीक पावर है और बहुत स्लो आरपीएम में काफी अच्छा जूस ये निकालता है। गेट योर डेली डोज ऑफ न्यूट्रिएंट्स। और जब आप साइड में देखेंगे तो कुछ जरूरी इंफॉर्मेशन यहाँ देखने को मिलती है, डूज और डोंट दिए हुए हैं। और जब आप पीछे की तरफ देखेंगे तो बहुत अच्छे से फोटोज के जरिए बताया हुआ है कि आपको इसे कैसे असेंबल करना है, कैसे यूज करना है और कैसे क्लीन करना है। और इस तरफ ब्रांड ने दिया है कि इसके क्या क्या इंपॉर्टेंट फीचर है जो इस वीडियो में मैं पूरा का पूरा कवर करने वाला हूं। तो अब इसे अनबॉक्स करते हैं और जब आप बॉक्स जैसे ही ओपन करेंगे, अंदर जितनी भी कंपोनेंट्स हैं वो बहुत अच्छे से अरेंज किए हुए हैं। और सबसे पहले आपको वारंटी कार्ड मिल जाता है जिसमें 2 साल की वारंटी आपको देखने को मिल जाती है। और ये यूजर गाइड है कि कैसे इसे यूज करना है, ये यूजर मैनुअल है कि कैसे सारी कुछ इसमें इंपॉर्टेंट चीजें हैं और कैसे कैसे क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है, वो सारा कुछ इसमें देखने को आपको मिल जाता है। अब जब बॉक्स का ये अपर पार्ट देखेंगे तो बहुत सारी असेंबलीज इसमें देखने को मिल जाती है, एसेसरीज देखने को मिल जाती है। तो 1 बाय 1 में ये सारी की सारी एसेसरीज को आपको बताऊंगा और डिस्कस करूंगा। तो दोस्तों ये है सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज जूसर की, जो कि है मोटर। ये 100% कॉपर वायरिंग से बनी हुई है और डीसी मोटर है जो कि 240 वॉट्स की पीक पावर रखती है और काफी मजबूती से इसे डिजाइन किया हुआ है। साइड में आपको ऑन ऑफ और रिवर्स का बटन देखने को मिल जाता है। एंड दोस्तों ये है जूसर का अपर पार्ट, जो कुछ इस तरीके से असेंबल किया हुआ देखने को मिल जाता है, जिसके अंदर ऑलरेडी जो जूस बनाने वाला स्ट्रेनर है वो लगा हुआ है, जो आगे बताऊंगा। इसे हम असेंबल करेंगे दोबारा से खोल के और मैं बताऊंगा कि क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है और कैसे इसे असेंबल करना है। तो ये चीज आपको मिल जाती है। उसके बाद में 2 स्ट्रेनर्स आपको मिल जाते हैं, एक सॉर्बेट के लिए और स्मूदी के लिए। दोनों ही बहुत अच्छी क्वालिटी में है और जो ये वाला इसके अंदर जो जूसर लगा है जो जूस बनाने के लिए है वो भी काफी अच्छी क्वालिटी में आपको देखने को मिल जाता है। साथ में दोस्तों आपको एक क्लीनिंग ब्रश देखने को मिल जाता है। और दोस्तों ये आपको मिल जाता है जूस कलेक्ट करने के लिए, जो आप साइड में लगा सकते हैं। इसे भी मैं आगे यूज करके आपको दिखाऊंगा। और एक पुशर आपको देखने को मिल जाता है। इस पुशर से आप जो फ्रूट्स हैं वो अच्छे से फीडर में डाल सकते हैं और अगर वो फ्रूट अटकता है तो आप धीरे से उसे दबा सकते हैं, प्रेस कर सकते हैं। तो ये भी काफी बढ़िया चीज है जो काफी यूजफुल है। तो दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूं कि इसे कैसे असेंबल किया जाता है। अगर आप ठीक से असेंबल नहीं करेंगे तो ये जो मोटर है ये ऑपरेट नहीं होगी और आपका जूस रेडी नहीं होगा। तो सबसे पहले आपको ये जो निचला हिस्सा है जूसर का वो लेना है, जिसके अंदर टेप लगा हुआ आता है। और उसके साथ में आपको कनेक्ट करना है सबसे पहले स्ट्रेनर। अब 3 तरह के स्ट्रेनर दी है, उसमें हमें जैसे अभी जूस बनाना है तो जूसर वाली स्ट्रेनर का हम यूज करेंगे। सॉर्बेट या फिर आपको स्मूदी बनानी है उसके लिए आप अलग स्ट्रेनर यूज कर सकते हैं। अब इसमें रेड डॉट्स दिए हुए हैं, एक इंडिकेटर यहाँ पे दिया हुआ है और एक इंडिकेटर स्ट्रेनर के यहाँ पे दिया हुआ है। तो दोनों आप कुछ इस तरीके से अटैच कर सकते हैं और बढ़िया तरीके से फिक्स हो जाते हैं। उसके बाद में आपको ऑगर लेना है, बड़ा ही मजबूत ऑगर है और तगड़े तरीके से काम करता है। अभी इसे स्क्रू करके इसमें अंदर की तरफ डालना है और जब तक ये पूरा फिक्स नहीं हो जाता, अभी पूरा बढ़िया तरीके से परफेक्टली फिट हो गया है। उसके बाद में ये जो अपर पोर्शन है जिसे फीडर भी कहा जाता है, जिसके अंदर से आप फ्रूट्स डालेंगे, उसमें भी एक इंडिकेटर बना हुआ है रेड कलर में। इसे लगा के थोड़ा आपको ट्विस्ट करना होगा। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये इंडिकेटर यहाँ आपको दिख रहा होगा। तो ये जो इंडिकेटर है इसे ये जो यहाँ पे रेड मार्क है उस पे लेके आना है और अच्छे से फिर घुमाना है। और ये हमारा जो अपर जूसर का पार्ट है वो रेडी हो चुका है। तो दोस्तों जब अपर पार्ट आपका रेडी हो जाए तो आपको फिर ध्यान देना है, ये जो रेड इंडिकेटर है इससे ये वाला इंडिकेटर कनेक्ट होना चाहिए। और ये जो यहाँ एक पंच टाइप का है जिससे ये दबता है और उसी के बाद में इसका जो सेफ्टी लॉक है वो हटता है। तो ये यहाँ से कुछ इस तरीके से आप रख सकते हैं और ये आपका जो पूरा का पूरा जूसर है वो जूस बनाने के लिए बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो दोस्तों फाइनली हम जूस बना लेते हैं, बहुत बढ़िया से पाइनएप्पल का फ्रेश जूस। मैंने इसे इलेक्ट्रिसिटी से ऑलरेडी कनेक्ट कर लिया है। और सबसे पहले आपको जूस कलेक्ट करने के लिए कोई बाउल रखना होगा या फिर आप ग्लास भी रख सकते हैं। और साथ में जो पल्प होगा, ड्राई पल्प, वो यहाँ से आउटपुट होगा और उसको कलेक्ट करने के लिए भी आपको कुछ रखना होगा। अब यहाँ ऑन ऑफ का स्विच दिया है कुछ इस तरफ, तो ये ऑन ऑफ में रिवर्स का बटन भी है। आप सबसे पहले इसे
ऑन कर लीजिए और देख लीजिए ऑगर आपका घूमने लगा है और आप यहाँ कुछ इस तरीके से फीड कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो पुशर का यूज़ कर सकते हैं और अगर आप ना चाहें तो ना भी यूज़ कर सकते हैं। अगर कोई चीज़ फंस रही हो तो पुशर का यूज़ करें। तो यहाँ हमारा जूस बनना रेडी हो चुका है बहुत बढ़िया सा, और इधर थोड़ा थोड़ा पल्प भी आने लगा है। तो अब मुझे पुशर का यूज़ करना पड़ेगा। और दोस्तों आप देख सकते हैं बहुत बढ़िया सा ड्राई पल्प इसमें मिलता है और बहुत ही कम मॉइस्चर देखने को मिलता है, तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है। एक पीस हम और डालेंगे। तो दोस्तों यहाँ हमारा अब जब आप टेप खोलेंगे तो जूस बाहर आ जाएगा कुछ इस तरीके से। बहुत बढ़िया सा हमारा एकदम ताज़ा और फ्रेश जूस निकल चुका है। और जो बाकी पीसेस हैं वो भी मैं डाल देता हूँ। एकदम आसानी से आप जूस बना सकते हैं। और ये जो जूस है इसका फ़ायदा बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि जो सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जूस के, जो फ्रूट के, वो वैसे के वैसे ही रहते हैं और बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते। तो दोस्तों फाइनली हमारा जूस बन के रेडी हो चुका है। और देख सकते हैं आप इतना सारा पल्प था और बस इतना सा ही ये जो ड्राई पल्प है ये निकला है, और बहुत सूखा सूखा पल्प ये है। और ये हमारा जूस रेडी हो चुका है एकदम बढ़िया सा, जो कि मैं थोड़ा सा आपको टेस्ट करके बता देता हूँ। हालांकि इसमें आप चाहें तो शुगर मिला सकते हैं, लेकिन ये चीज़ काफ़ी हेल्दी बनी हुई है। बिल्कुल थिक और बढ़िया सा जूस, बहुत ही सॉलिड है और बहुत ही बढ़िया टेस्ट इसका आ रहा है। तो दोस्तों बात करते हैं इसके मेन फीचर की। और सबसे पहला फीचर इसका ये है कि बहुत बढ़िया सा लार्ज फीडिंग ट्यूब आपको देखने को मिलता है, जो 76 mm का है। और इसमें आप बड़े से बड़ा फ्रूट्स और वेजिटेबल आराम से डाल सकते हैं। दोस्तों बात करें पॉइंट नंबर 2 की, तो इसका जो डीसी मोटर है वो बहुत पावरफुल है। 100% कॉपर वायरिंग का बना हुआ है और 240 वाट का पीक पावर है, जो इंश्योर करता है कि आपका जो पल्प है वो काफी ड्राई हो और मैक्सिमम जूस आपको आउटपुट मिले। दोस्तों तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये 55 आरपीएम पे रन होता है। और स्लो आरपीएम होने की वजह से जो जूस के न्यूट्रिएंट्स हैं, जो फ्रूट के न्यूट्रिएंट्स हैं, उसका पूरा बेनिफिट आपको मिल जाता है। यानी कि उसके अंदर जो विटामिन, मिनरल्स और जो एंटीऑक्सीडेंट्स हैं उनका लॉस नहीं होता है, और पूरा का पूरा जो बेनिफिट है वो आपको मिलेगा अगर आप स्लो जूसर यूज करेंगे तो। दोस्तों पॉइंट नंबर 4 ये है कि जो मल्टी फंक्शन आपको स्ट्रेनर मिले हैं उससे आप सॉर्बेट और स्मूदीज आराम से बना सकते हैं, और ये एक बहुत अच्छी चीज है। और एट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये 2 साल के वारंटी में आता है, जो कि बहुत बढ़िया बात है। तो दोस्तों जूसर तो काफी कमाल का है। अब अगर बात करें इस मॉडल के प्राइस रेंज के बारे में, तो आपको ये अमेजोन पे 12,999 रुपीज के लगभग देखने को मिल जाएगा। और इनका एक और मॉडल आता है विप्रो का, वो भी हाई एंड मॉडल है, और उसके अंदर जो फीडिंग ट्यूब का डायमीटर है वो और भी ज्यादा दिया हुआ है। तो अगर वो मॉडल आपको लेना है तो अमेजोन पे तो मिल जाएगा। दोनों ही प्रोडक्ट के लिंक्स मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप अमेजोन से इन्हें परचेस कर सकते हैं। फाइनल थॉट्स की अगर बात करें तो मुझे और मेरी फैमिली को इस जूसर ने काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाई किया है, और मैं इसे ज़रूर रिकमेंड करता हूं। बहुत ड्राई पल्प आपको देता है, बहुत अच्छा सा जूसिंग एफिशिएंसी ये देता है, और मुझे इसे यूज़ करने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।